Hello students, how are you? In our previous class we completed the kinetic energy and little bit we discussed about the potential energy. Okay, now let me discuss more about it. Firstly, we revise the definition of potential energy. What the mean of potential energy? The energy possessed by an object. The energy possessed by an object because of its position. पोजीशन मीन्स हाइट, ग्राउंड सरफेस से वो कितना ऊंचाई पर है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन दैट मीन्स हाइट, और बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि साइज शेप, साइज या शेप के कारण से द एनर्जी विच इज पजेस्ड इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से ऊपर वो आपने उठा दिया, उस कंडीशन में जो ग्राउंड से जो उसकी हाइट है, उस हाइट के कारण से जो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. या एक स्प्रिंग को आपने रोल कर लिया, या स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, रबर को आपने स्ट्रेच किया, या बो को आपने स्ट्रेच किया, तो उस कंडीशन में जो उसमें एनर्जी जो आ गई वर्क करने की दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी अपन बोलते हैं. गॉट इट? क्लियर? अब यहां पर अपने सिलेबस में डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, जिसमें से दो अपने को मेनली स्टडी करनी है. एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी हाइट के कारण से, एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी हाइट के कारण से जो एनर्जी पजेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. उसको किस नाम से जानते हैं अपन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. गॉट इट? या दूसरे वर्ड्स में अपन बात करें तो जब एक ऑब्जेक्ट को अपन हाइट देंगे, मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, इस सरफेस से मैंने इस ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट तक ऊपर किया, मान लो ये हाइट जो है दैट इज h, तो यहां तक मेरे को ऊपर उठाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. क्योंकि यू नो दैट जब अपन वर्क करते हैं तो वर्क करने की कंडीशन में ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है. तो भाई मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया, तो मैंने वर्क किया है किसके ऊपर? इसके ऊपर, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी. वो जो बढ़ी हुई एनर्जी है या इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि ये अपन बोल सकते हैं जो वर्क डन है ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में, वो उसकी एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होता है और वो एनर्जी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. गॉट इट? अब यहां से यहां तक उठाने में हमने वर्क कितना किया? यू नो दैट W इज इक्वल्स टू क्या होता है? Fs. ओके, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है वो इक्वल्स टू किसके होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. वो वाली वैल्यू अपन यहां पे पुट करें तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? F की जगह क्या आ जाएगा? ma, यानी कि W इज इक्वल्स टू हो गया mas. अंडर ग्रेविटी, जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में वर्क कर रहा है, अंडर ग्रेविटी है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन की जगह लिया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की जगह ली जाती है हाइट. ये वर्ड्स अपन यहां पर यूज करें तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mgh. वर्क कितना हो गया? mgh. सिंस W इज इक्वल्स टू EP, यहां पर वर्क कौन सी एनर्जी की फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. सो EP इज इक्वल्स टू कितना हो गया? mgh.
तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, दैट इज mgh। ओके, चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इस चीज को समझना। ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट तक, ये मान लेते हैं दैट इज ग्राउंड सरफेस, इससे मैंने इस हाइट तक ऑब्जेक्ट को मेरे को उठाना है। ऑब्जेक्ट का मास मान लेता हूं मैं दैट इज m। अब यहां तक मैं उसको कैसे ले सकता हूं, एक तो मैंने इसको सीधा लिफ्ट किया, सीधा ऊपर ले गया, ग्राउंड सरफेस से ऊंचाई है दैट इज h। दूसरा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हुए यहां तक लेके गया। अगेन ग्राउंड सरफेस से हाइट कितनी है, दैट इज h। थर्ड, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से स्टेयर्स के थ्रू मैंने इसको यहां तक लेके गया। अगेन हाइट है h। गॉट इट, अंडरस्टैंड? तीनों ही कंडीशंस में हाइट h है। अब मेरा सवाल ये है कि तीनों कंडीशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी? नो, तीनों ही कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh। वाई? क्या चेंज करने में m में कोई चेंज आया है? नो, मास तो वही है। जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हाइट, तीनों ही कंडीशन में हाइट क्या है, अलग अलग। सॉरी, तीनों ही कंडीशन में हाइट क्या है, सेम। अलग अलग क्या था, दैट इज ए पाथ। पाथ अलग अलग था। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है, मास और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर अपन मास भी कांस्टेंट कर ले तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हाइट सेम है तो चाहे आप कैसे भी लेके जाएं उस हाइट तक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। एक डेली लाइफ का एग्जांपल मान लो, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसकी ये विंडो है, नीचे सैंड है, यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, एक मेटल बॉल मान सकते हैं अपन, और नीचे आके वो सैंड के अंदर धसेगी। अब मैंने इसको यहां तक ले जाने के लिए अलग अलग मेथड्स काम में लिए। हो सकता है मैं इसको लिफ्ट से लेके गया हूं, या हो सकता है मैं स्टेयर्स का यूज करके यहां तक लेके गया, या ये भी हो सकता है कि यहां पर जो है इस तरीके से वुडन कोई प्लेट लकड़ी का टुकड़ा रखा और उसके ऊपर रोल आउट करते हुए मैं इसको यहां पे लेके गया। क्या तीनों ही कंडीशन में ऐसा होगा कि भाई खड्डा इस वाली सीढ़ियों से आप आए हो तो बोले ज़्यादा गहरा हो गया, आपने लिफ्ट का काम में लिया, बोला यार आपने तो कुछ थका ही नहीं हो तो आपका खड्डा थोड़ा कम गहरा हुआ, और इस वाले में बोला ठीक है भाई तीनों के मीडियम में रख दो, ऐसा होता है? नो, तीनों ही कंडीशन में ये उतनी ही अंदर गहरी बॉल धसेगी, यानी कि उतना ही वो वर्क करेगी, और उतना ही वर्क करेगी तो डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी है, सेम होगी। गॉट इट? तो ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी जाती है, मास दिया जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यू नो दैट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वरना अगर न्यूमेरिकल में दिया हो तो न्यूमेरिकल में 10, वो आपको रखकर वर्क यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल, जिसमें अपने सिलेबस के अंदर है द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है
उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये अपने सिलेबस में है। और ये मैं क्लियरली बोल दूं, एक डिफिकल्ट टॉपिक है आपके लिए फिजिक्स के अंदर। ये यहाँ पर आपको काफ़ी माइंडली, और मेरा सजेशन है 2-3 टाइम इस वीडियो को देखना, ताकि आप इसकी एनर्जी का कैलकुलेशन समझ पाएँ। पहले तो अपन बात करते हैं सिंपल पेंडुलम होता क्या है, किस तरीके से ये वर्कआउट करता है, किस तरीके से इसमें एनर्जी के चेंजेस अपने को अपीयर होते हैं। सिंपल पेंडुलम का मीन्स होता है एक पॉइंट, उससे एक मास m, धागा हो सकता है, मेटल स्ट्रिंग हो सकती है, उसके साथ ये लटका हुआ होता है। ओके, सिंपल जो वेट लटका होता है इसके लिए बोलते हैं बॉब, दैट इज बॉब, BOB। और ये स्ट्रिंग हो गया धागा, उसके साथ ये हैंग रहता है, लटका हुआ होता है। गॉट इट? अच्छा, जब इस बॉब को अपन किसी एक साइड के अंदर डिस्प्लेस करते हैं, मान लो मैं इसको यहां पे लेके आया, इधर लेके आया, जब मैंने इसको यहां पर लेके आया हूं तो इसकी पोजीशन में चेंज हो गया। ये थी पोजीशन 0, यहां पर लेके आया तो इसकी में केस में चेंज आया, इसकी पोजीशन के अंदर चेंज हुआ। और यू नो दैट पोजीशन में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होने से कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाती है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं अपन कि मैंने इसको यहां से यहां तक x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होती है, 0 नहीं होती लेकिन होती है। यहां पर ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, मीन पोजीशन पर है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती। गॉट इट? तो यहां पर अंडरस्टैंड और नॉट, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आती है, हाईएस्ट होती है यहां पर, दैट इज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट यहां पे रुका हुआ है, मोशन में नहीं है ना, रुका हुआ है, तो इस कंडीशन में इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दैट इज 0। गॉट इट? अब मैंने इसको यहां से डिस्प्लेस किया, इसको रिलीज किया, रिलीज करने पर ये इधर चलेगा, इस साइड में आएगा, इसी तरह से तो मूव करेगा। गॉट इट? तो ये इस साइड में आएगा। यहां जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो EP जो है, जब ये इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन मोशन कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। गॉट इट? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और कौन सी इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब यहां पर मीन पोजीशन पर आने पर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। यानी कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट होती है। गॉट इट? क्लियर? तो यहां पर मिड वाले पॉइंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाईएस्ट हो जाएगी, 0 नहीं होगी, बल्कि कैसी हो जाएगी? दैट इज हाईएस्ट। ओके, अब इस काइनेटिक एनर्जी के कारण से ये बॉब जो है ये इस साइड में मूव करेगा, रुकेगा थोड़े, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो इस साइड में मूव करने पर वापस से जो है वो डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन पर वो पहुंचता है। गॉट इट? वापस इस साइड में आ गया। इस दौरान जब ये इस साइड में चल रहा है, अपोजिट जो साइड है, सेकंड जो साइड है, उस साइड में चल रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है क्योंकि स्लो डाउन होता जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी वापस से बढ़ती जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अब
पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। और जब ये वापस डिस्प्लेस होकर यहां पर पहुंच जाता है तो इस कंडीशन में अगेन EP नहीं जीरो होगी, यानी कि वैल्यू रहेगी हाईएस्ट हो जाएगी, दैट इज अगेन हाईएस्ट। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक कितनी हो जाएगी, जीरो यहां पर होती है। अगर आइडियल कंडीशंस हैं, यानी कि ये माना जाए कि भाई इस स्ट्रिंग और इस नेल मान लो कील के ऊपर लटका हुआ है, उसके बाद उसके अंदर फ्रिक्शनलेस कंडीशन है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्कआउट कर रहा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, फ्रिक्शन या कोई भी एयर का फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में लगातार जो है काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक में इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट होती जाएगी। और ये जो पेंडुलम है ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन यहां पर कंटिन्यूसली वो वर्कआउट करता रहता है। गॉट इट। तो यहां पर ये जो वर्क अपन ने किया इधर डिस्प्लेस करने का एक्स में, एक्स डिस्टेंस जो अपन ने डिस्प्लेस करने में वर्क किया, वो वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। और जब इसको रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती है। मीन पोजीशन के सेकंड साइड में, दूसरी साइड के अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी वापस किस में बदल जाती है, पोटेंशियल में। फिर वापस आएगा तो वापस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिक्रीज। तो यहां इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन के अंदर जो हमारा जो वर्क है, हमने जो वर्क किया है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज में, इनमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के अंदर वो कन्वर्ट होता रहता है। गॉट इट, क्लियर। चलिए अब यहां पर अपने को कैलकुलेट करना होता है कि कितना वर्क यहां पर हुआ, क्योंकि अपन जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तब अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर पाते हैं। ओके, क्लियर। अब वापस इस पेंडुलम को थोड़ा सा अपन समझते हैं। दैट इज बॉब, ये मान लेते हैं अपन, दैट इज एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस अपन ने इसको डिस्प्लेस किया। ओके, क्लियर। मान लेते हैं वायर की जो स्ट्रिंग जो लेंथ है वो कितनी है, L। कितनी मान लेते हैं अपन, L। ओके, और इस डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है दैट इज थीटा। कितना है वो, थीटा है। गॉट इट। अभी अपन ने यहां पर बात किया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां इस कंडीशन में EP जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो जो वर्क होगा वो सारा का सारा कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। गॉट इट। अब यहां पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसको यहां से यहां लाने में, या ये जब यहां से यहां जाएगा तो कितना वर्क हुआ, इसको लाने में कितना वर्क किया, या ये जब वहां तक जाएगा तो वो वापस कितना वर्क परफॉर्म करेगा। अब वर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए। अब यहां पर जो फोर्स है वो समझने की चीज है, सबसे बड़ी चीज वही है। इस पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है, वेट, या जिसको अपन बोलते हैं F इज टू कितना होता है, mg। लेकिन ये पूरा का पूरा फोर्स जो है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका ये साइड का जो कंपोनेंट है, इसकी डायरेक्शन में, मोशन की जो डायरेक्शन है, उसका ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी वैल्यू होती है F, दैट इज F साइन थीटा। कितना होता है इसकी वैल्यू, दैट इज F साइन थीटा। गॉट इट। इसलिए यहां पर जो अपन फोर्स लेंगे वो F ना लेकर क्या लिया जाएगा, F साइन
थीटा अपन यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना लेंगे, एफ साइन थीटा। गॉट इट, क्लियर। चलिए, सिंस एफ जो होता है वो इक्वल्स टू है एम जी, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, एम जी, उसका ये कंपोनेंट ही तो है। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं जो, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, यानी कि जो फोर्स है वो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। गॉट इट। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैथमेटिकली अपन बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइट, यही तो होता है। अब यहां अपन इसमें देखिए ट्राइंगल के अंदर, तो परपेंडिकुलर और हाइट को कौन डिनोट कर रहा है, दैट इज एक्स एंड एल। कौन डिनोट कर रहा है, एक्स एंड एल, यानी कि P इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है x अपॉन एल। ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रखूं इस फॉर्मूले में, तो साइन थीटा या फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो फोर्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, x अपॉन एल। ओके, तो क्या आ जाएगा, दैट इज एम जी एक्स अपॉन एल। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसे बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, वो कितना आ जाएगा, एम जी एक्स अपॉन एल। सिंस यहां पर अपन देखें तो एम जी एंड एल आर कांस्टेंट, तीनों ही वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट है। इस मोशन में क्या फोर्स में कोई चेंज हुआ है, मास में कोई चेंज है, नो। जी के अंदर कोई चेंज है, नो। एल के अंदर कोई चेंज है, नो। स्ट्रिंग तो उतना ही लंबा रहेगा। तो तीनों ही वैल्यूज कांस्टेंट है, इसलिए तीनों को हटाकर, तीनों को अपन हटा दे तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट लिया जाता है के। तीनों की जगह क्या ले लेते हैं अपन, के कांस्टेंट यहां पर अपन लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन, के कांस्टेंट लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू के एक्स। तो फोर्स का जो इसमें फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, F इज इक्वल्स टू के एक्स। गॉट इट, अंडरस्टैंड। चलो, अब यहां पर हमें वर्क फाइंड आउट करना है। यहां पर जो वर्क है, अब ये लीनियर मोशन नहीं है, वरना तुम सीधा सीधा F की वैल्यू रखकर अपन निकाल लेते। लीनियर मोशन का मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने फोर्स किया, ये पेंडुलम जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन जो है उससे स्मॉल वर्क से मिलकर बना हुआ माना जाता है। क्या मानते हैं अपन इसको, यहां ऑसिलेटरी जो मोशन है इसमें ये स्मॉल वर्क से ये परफॉर्म हो रहा है। गॉट इट। अब उसको अपने को कैलकुलेट करना होता है, तो अपन ये माने कि इफ बॉब इज डिस्प्लेस्ड, या बॉब इज, चलो डिस्प्लेस्ड की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिस्प्लेस्ड बाय dx, बॉब जो है वो dx बहुत स्मॉल dx। अब dx का मतलब समझना, ये जो पूरा x है इसके इनफाइनाइट स्मॉल पोर्शंस कंसीडर किए जाते हैं, और हर एक पोर्शन को नाम क्या दे रहा हूं मैं, dx dx dx। तो हम क्या करेंगे, हर एक का वर्क यहां पर फाइंड आउट करना होता है, और उसके समेशन से अपन किस पे पहुंचते हैं, टोटल वर्क पर अपन पहुंचते हैं। अब सवाल आता है सर क्यों, ये लीनियर मोशन नहीं है। यहां पर आप देखिए तो फोर्स जो है साइन थीटा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा। जब ये मोशन करेगा तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो जो फोर्स है वो बदलेगा। तो यहां कांस्टेंट फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा। जो रिजल्ट, जो फोर्स जो एक्टिंग है वो यहां पर चेंजेस हो रहे हैं।
इसलिए यहां पर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो इफ बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाय dx, अगर बॉब जो है वो dx से डिस्प्लेस्ड हो तो उस कंडीशन में देन वर्क डन, तो जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं dw। तो dw इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। अब अगर मैं यहां पे टोटल वर्क फाइंड आउट करूं, टोटल वर्क यानी कि ये जो बहुत सारे dx हैं इनके जुड़ने से जो टोटल वर्क हुआ है वो कितना होगा, तो जो टोटल वर्क होगा वो होगा समेशन ऑफ dw, जितने भी dw हैं, कहां से कहां तक के, 0 से लेकर x, यहां ये 0 था, यहां मीन पोजीशन है तो दैट इज 0 डिस्प्लेसमेंट, यहां कितना डिस्प्लेसमेंट है x, यानी कि 0 से लेकर x तक के जितने भी हैं उन सभी का समेशन। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन 0 टू x f डॉट dx। गॉट इट, क्लियर। w इज इक्वल्स टू, जब वेरिएबल वैल्यू है उनका जो समेशन किया जाता है तो इसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब ये आपके लिए बिल्कुल नया है इसलिए आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और ये जो आगे की जो कैलकुलेशंस हैं ये आपके 11th में जब आप इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये डिफरेंशिएशन वैल्यू dx स्मॉल वैल्यूज, ये आप वहां पर समझेंगे, इसलिए पहले क्लियर कर दूं ये आपको यहां पर लर्न आउट ही करना पड़ेगा। ओके, तो w इज इक्वल्स टू समेशन 0 टू x f डॉट dx। गॉट इट। अब f की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, वो रखिए, तो दैट इज 0 टू x, f की जगह आ गया kx डॉट dx। w इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। ओके, तो वो आ जाएगी बाहर, तो बच गया k 0 टू x डॉट dx। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब जो आगे फंडा है वो भैया बहुत टाइट है, इसको ढंग से समझ लेना, ये प्योर फिजिक्स चलेगी। अब अभी तक तो मजाक था, अब प्योर फिजिक्स आ रही है। ओके, 0 टू x किसी भी, या मान लेते हैं अपन, चलो 0 टू x की बात करेंगे क्योंकि बाकी लॉज जब आप 11th में जाओगे तब आप पढ़ोगे। 0 टू x डॉट dx, यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए इसकी पावर a है, इसका जब अपन सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है x, a जो है इसके अंदर +1 डिवाइड बाय a प्लस 1, पावर के अंदर +1 और उसका डिवीजन कर दिया जाता है, और फिर आती है अपर और लोअर लिमिट्स। क्या आती है, अपर और लोअर लिमिट्स यहां पर आती है। गॉट इट। फिर एक बार यहां पे लिखा जाएगा अपर लिमिट को और एक बार लिखते हैं लोअर लिमिट को। अब ये तो 0 है, तो 0 का अब पहले अपर लिमिट लिखी जाती है, फिर जो लोअर लिमिट है वो लिखकर उसको निकालते हैं। गॉट इट। अब जैसे अपने वाले पर ही आ जाए अपन, अपना वाला जो क्वेश्चन है उसमें, ताकि आप इसको पूरा ही समझ लें। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब पावर 1 है, तो दैट इज 1 + 1 एंड दैट इज ऑल्सो 1 + 1, तो कितना हो गया, x² डिवाइड बाय 2, 0 टू x। अब x की जगह एक बार अपर लिखेंगे एक बार लोअर लिखेंगे, तो दैट इज x2 डिवाइड बाय 2 माइनस लोअर लिखोगे तो 0 2 डिवाइड बाय 2, ये तो हो गया 0, यानी कितना आ गया आंसर, x² डिवाइड बाय 2।
गॉट इट। तो ये जो पूरा अपन ने ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रखूं तो W इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। वर्क इज इक्वल्स टू कितना होगा, के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या जिसको अपन बोल सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सिंस अगर अपन यहां पे बात करें, अब ये ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा इरेज ही कर लेते हैं, इधर वाला ये क्लियर हो गया होगा। चलो इसके आगे वाला यहां पे लिख रहा हूं मैं। सिंस वर्क जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क इज इक्वल्स टू कितना आया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो W इज इक्वल्स टू EP, तो EP इज इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, हाफ के एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा, कितना आएगा, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। गॉट इट। तो इस तरीके से एक पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी को अपन फाइंड आउट करते हैं। क्लियरली बोल रहा हूं, 2 और 3 टाइम आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, और इसमें ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। गॉट इट। क्योंकि आपके ना तो इंटीग्रेशन सिलेबस में है, ना ये वेरिएबल फोर्सेस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो आपके सिलेबस में, तो ट्राई करना इसको लर्न आउट करने की। ओके, क्लियर। इसी तरह से स्प्रिंग के लिए निकालते हैं, तो वो स्प्रिंग के लिए कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे अपन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।